जय सिया राम। तो सबसे पहले तो हमारे प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी से क्षमा प्रार्थना। एक हफ्ते से हमने उन्हें कोई कथा नहीं सुनाई, लेकिन क्षमा भी क्या, हम तो उन्हीं के पास गए हुए थे। ठाकुर जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की असीम कृपा से एक हफ्ते का सुंदर, एक हफ्ता भी नहीं 6 दिन का सुंदर अवधवास प्राप्त हुआ। और कोशिश तो की गई कि वहाँ भी अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कथा सुनाई जाए, परंतु अब ठाकुर जी के दर्शनों से फुर्सत ही ना मिले जो कथा सुनाई जाए। वहाँ संतों के दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन, अद्भुत अवधवास का सुख भोग रहे थे। जैसे कि श्री राम वल्लभ शरण जी का पद है, श्री अवधवास दियो खास, राम रजधानी, जहाँ वासी महिमाप, श्री राम शिव खानी। तो बस वही, मानसिक रूप से तो अवधवासी है ही, पर 6 दिन के लिए प्रत्यक्ष अवधवासी बन गए, राम जी के अतिशय प्रिय बन गए हम भी। तो अब फिर आज पुनः ठाकुर जी को, अपनी कथा रसिक को वही कथा श्रवण करवाएंगे। तो अभी तक हमने रानी रत्नावती जी की चरित्र ठाकुर जी को श्रवण करा रहे थे, जिसमें हमने सुनाया था कि किस तरह रानी जी का एक दासी के प्रति गुरु भाव हो गया और उन्हीं से प्रेरित होकर खूब संतों की सेवा करती और इतने भाव में भर गई कि सब लोक लाज छोड़कर संतों की प्रत्यक्ष सेवा के लिए उद्यत हो गई और स्वयं अपने हाथों से संतों को परोस कर भोजन करवावे, उनकी सेवा करे, खूब कीर्तन नृत्य गान में वहीं सम्मिलित हो, जबकि वे रानी थी और ये सब मर्यादा नहीं थी उनके लिए। तो और जब ये सब नगर के लोगों को पता चला कि रानी जी तो स्वयं संत निवास में आ गई हैं, सबके सामने गा रही है, नृत्य कर रही है, ठाकुर जी की सेवा कर रही है, संतों की सेवा कर रही है, तो सब लोग उमड़ पड़े दर्शन हेतु। क्योंकि रानी के दर्शन तो दुर्लभ, वे तो सदा पर्दे में रहती, ना बाहर नहीं जाती। लेकिन आज सब पर्दे हट गए और ठाकुर जी की कृपा से, संतों की कृपा से रानी के दर्शन सुगम हो गए। तो सब प्रजा आदि दौड़ पड़े रानी के दर्शन हेतु। यही सब अब मंत्री को पता चला और उनकी दृष्टि में ये तो बहुत गलत कार्य किया रानी ने, सब लोक मर्यादाएं छोड़ दी। लेकिन रानी की दृष्टि में ये कोई गलत काम नहीं था, क्योंकि संत सेवा पे सबका अधिकार है। प्रेम के आवेश में थी उस वक्त। ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे थे उन्हें संतों के बीच, और जब ठाकुर जी के ही दर्शन हो जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, तो रानी निशंक थी, निर्भय थी। किसका भय था उन्हें? अब ठाकुर जी साथ में है तो खूब प्रेम से संतों की सेवा आदि हो रही थी। बेशक बाकी लोगों के लिए वे कुमार्ग था, लेकिन रानी के लिए वही सन्मार्ग था। ऐसा निष्कंटक राजमार्ग था रानी के लिए कि वहां पे भूलने का, भटकने का, गिरने का कोई भय नहीं था उन्हें। लेकिन रानी तो निर्भय। लेकिन राजा के मंत्री को ये सब नहीं भाया और उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा राजा के नाम और उन्हें तो बता दिया कि रानी जी ने निशंक और निडर होके कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है। सब लोक लज्जा छोड़कर मुंडे वैराग्यों के भीड़ में जाके बैठी है रानी। अब ये सब पत्र में लिखकर जैसे ही दूत पहुंचे राजा के पास और उन्हें ये सब सुनाया, अरे अब ये सुनकर तो राजा को भारी क्रोध, मानो उसके तो शरीर में आग सी लग गई कि ये सब क्या हो गया, ऐसी लोक मर्यादा की कैसे त्याग कर दी रानी ने। लेकिन उसी समय संयोगवश रानी रत्नावती जी के पुत्र प्रेम सिंह जी वहां पहुंचे। ये रानी के ऐसे पुत्र थे जो उन्हीं के रंग में रंगे हुए थे, ठाकुर जी के रंग में रंगे हुए थे, स्वयं भी कंठी तिलक धारण करते थे। तो जब वे पहुंचे तो राजा ने कंठी तिलक देख के तो और गुस्सा दिखाया। हमेशा तो खूब प्रेम से बुलाते थे, क्योंकि वे ही उनके उत्तराधिकारी थे, खूब प्रेम करते थे उनसे। लेकिन आज रानी की करतूत देखकर तो अब प्रेम सिंह जी पे भी गुस्सा आया। उनका तिलक देख के, कंठी देख के बहुत गुस्सा आ गए वे और उन्होंने कहा, अरे मोड़ी वैरागिन का बेटा,
अब तो ये क्या तरीका है बात करने का। हमेशा राजकुमार बोलते, सम्मानजनक बोलते, लेकिन आज मोड़िन, वैरागिन, ये क्या। संतों को अपमानजनक भाषा में मोड़ी बोला जाता है और वे संतों के बीच रहती इसलिए उन्हें मोड़िन बोला गया। अब तो ये कह के राजा गुस्से में भर के भीतर चला गया और यहाँ प्रेम सिंह के मन में बहुत दुख कि अरे, राजा ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा हमने क्या कर दिया जो आज पिताजी इतना गुस्सा है हम पे। तब तो उन्हें पता चला कि आमेर से पत्र आया है और पत्र जब पढ़ा, सुना और मन में विचार किया, तब तो मन अति आनंदित कि अच्छा, हम तो धन्य हैं, हमारे भाग्योदय हो गए, जो वैरागी हमारी जाति हो गई, हम तो ठाकुर जी की हो गए। अपनी माता का स्मरण किया उन्होंने और खूब आनंद हुए कि हमारी माँ के हृदय में इतनी भक्ति, इतने भाव जागृत हो गए कि अब वे साधु संग कर रही है, उनकी सेवा कर रही हैं। बहुत आनंदित और आए अपने निवास स्थान पे। वहाँ अपनी माता जी को इन्होंने पत्र लिखा, जिसमें लिखा, यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति को धारण किया है तो अब उसे छोड़िएगा नहीं, चाहे सिर की बाजी लगानी पड़ जाए, लेकिन अपने प्राणों का मोह छोड़ दीजिएगा, लेकिन संत सेवा, भक्ति भाव की रक्षा कीजिएगा। और लिखा कि राजा ने भरी सभा में मुझे मूढ़ी वैरागिन का बेटा कह के मेरा अपमान किया है, पर इसे मैं अपना अपमान नहीं मानता। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ ये, लेकिन अब आपको ये सत्य करके दिखाना है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सच में मूढ़ी वैरागिन का ही बेटा बन के रहूं, रानी का बेटा नहीं बनना मुझे अब। तो अब आप सच्चे मार्ग की ओर अग्रसर होइए। तो अब प्रेम सिंह जी का पत्र लेके तीव्रगामी दूत इनकी माता जी के पास पहुंचे और पत्र दिया। अब पत्र लेते ही भक्ति रंग में भीगी हुई रानी, उन्होंने पत्र लिया और पढ़ा। पढ़ते ही अब तो प्रेम आवेश, पुत्र की भी सहमति मिल गई और सपोर्ट मिलने से और आवेश बढ़ गया। तब तो उन्होंने अपने इत्र और सुगंधि से भरे हुए केशों को, जो बहुत ही सुंदर मुलायम लंबे केश थे, उनको कटवा दिया और सच में वे रागिन स्वरूप धारण कर लिया। सब संतों की सेवा में लग गई, अपने ठाकुर जी को संत निवास में ही पधरा दिया, वहीं उनकी सेवा करती, नृत्य गान करती। अन्न धन, राजा का अन्न धन तक छोड़ दिया, जो स्वयं के पास इनके मायके से प्रदत्त जो धन आती थी उन्हीं का प्रयोग करती, राजा का धन भी त्याग कर दिया और खूब प्रेम से अब संतों से वार्ता करती, उनकी सेवा आदि करती। रात्रि को अपने राजमहल में जाके शयन करती और यही उनकी दिनचर्या हो गई। अब उनका मानना तो यही था कि संसारी किसी को रिझाना हो तो केश श्रृंगार की आवश्यकता है, लेकिन जब ईश्वर को रिझाना हो तो मानसिक प्रेम, निष्काम भाव की ही आवश्यकता है। केशों का क्या है, काम वासनाओं के प्रतीक है, कटवा दो उन्हें, कुछ नहीं चाहिए। संसार से संबंध त्यागने की निशानी है केशों को उतरवा देना। तो सबका त्याग करके रानी ने अब वही वैरागिन का वेश धारण किया और फिर अपने पुत्र प्रेम सिंह को पत्र लिखा। प्रिय प्रेम सिंह, तुमने अपना नाम सत्य कर दिया। मेरे हृदय में जो भक्ति का अंकुर जमा था, इसका पालन पोषण तुम्हारा धर्म है। यदि तुम भक्ति का पालन करोगे तो तुम्हारा आश्रय पाकर मैं भी निर्भय भक्ति पथ पर चल सकूंगी। प्रेम सिंह जी अपनी माता के सभी गुणों से युक्त थे, तो वे भी एक महान भक्त थे। लेकिन जैसे हमारे नरसिंह भगवान वात्सल्य के भी मूर्ति है, तो रौद्र के भी स्वरूप हैं। प्रहलाद जी के लिए इतना वात्सल्य दिखाते हैं तो हिरण्यकशिपु के लिए उतना ही रौद्र स्वरूप प्रकट करते हैं। वैसे ही प्रेम सिंह जी थे, संतों के लिए, भगवंत के लिए तो प्रेम और विमुखों के लिए रौद्र स्वरूप वाले थे। तो अब लड़ने मरने को भी तैयार कोई उनकी माता की या संतों की अवहेलना करे तो। अब जैसे ही माता का पत्र आया तो पढ़ के अति प्रसन्नता कि माँ ने वैरागिन स्वरूप ही धारण कर लिया, संतों की सेवा में तत्पर है। और अब तो खुशी में उन्होंने खूब नौबतें बजवाई, बधाइयाँ बांटी, खूब उत्सव किया। इनके यहाँ तो खूब सुंदरता से कथा कीर्तन सब होते थे। अब तो जब ये नौबत और ढोल नगाड़ों की आवाज आई तो राजा के मन में संदेह
उन्होंने कहा कि अरे आज क्या है, कुंवर प्रेम सिंह के यहाँ कोई उत्सव है क्या, जो इतने उत्सव मनाए जा रहे हैं, नौबतें बज रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, हो क्या रहा है वहाँ, कौन सा उत्सव है आज, पता लगाओ जरा। तब तो राजा के लोगों ने आगे पूछा इनसे और इन्होंने उत्तर दिया, अब हमारे सब दुख शोक का नष्ट हो गए हैं, अब हम सचमुच वैरागिन के बेटा हो गए हैं। हम तो इस लायक नहीं थे कि ये सब पा सकते, लेकिन हमारी माँ उनकी भक्ति के प्रताप से अब सच में हमारा वेश सिद्ध हो जाएगा। अभी तो झूठा मूठा तिलक लगाते थे, लेकिन अब तो सच ही में वैरागिन के बेटा हो गए हैं हम, इसीलिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। अब तो जब राजा को ये सब पता चला कि रानी ने क्या किया है, तब तो मन में भारी क्रोध, अपने पुत्र के प्रति भी और रानी के प्रति भी। तुरंत आज्ञा दी गई कि अब तो युद्ध होगा प्रेम सिंह से, चढ़ाई की जाए प्रेम सिंह पर। वैर भाव आ गया हृदय में प्रेम सिंह जी के प्रति। और जब ये प्रेम सिंह जी को पता चला तो वे तो संतों के साथ, वे कहाँ किसी से डरने वाले, वे भी तत्पर अपने पिता से युद्ध लड़ने के लिए, क्योंकि वे तो गलत थे ही नहीं, संत सेवा ही तो कर रही थी, माँ भक्ति ही तो कर रही थी, तो उनके लिए तो प्राण भी न्यौछावर। दोनों ओर से अब युद्ध की तैयारी होने लगी, परंतु अब हितैषी लोगों ने दोनों की युद्ध की तैयारी देख के समझाया कि ये ठीक बात तो नहीं है, आप पिता पुत्र आपस में लड़ेंगे तो सब और निंदा होगी आपकी। प्रेम सिंह जी को भी समझाया, राजा को भी समझाया। तब प्रेम सिंह जी ने कहा, लौकिक विषयों के लिए तो मैंने बहुत जन्म गवा दिए, इस बार ठाकुर जी की भक्ति के काम आना है मुझे, तो इसलिए अब तो भक्ति के नाम युद्ध होगा। उनका विचार तो दृढ़, लोग इनके पैरों में पड़ गए कि आप शांत रहिए थोड़ा, राजा है, आते जाते रहते हैं, कभी कहीं, थोड़े समय बाद वे जा ही रहे हैं आमेर की ओर, जब वे राज्य से चले जाएं तब आप उत्सव कर लीजिएगा, थोड़े दिन शांत रहिए, वरना सब और आप लोगों की हंसी होगी, निंदा होगी, तो कृपा कर रुक जाइए, अभी उत्सव ना कीजिए, 2-3 दिन बाद कीजिएगा। अब ठीक है, वे मान गए और ढोल नगाड़े बंद कर दिए, लेकिन राजा तो नहीं मानने वाला था, वे तो बहुत गुस्से में था। तो अब सबने उन्हें जाके समझाया कि देखिए प्रेम सिंह जी मान गए हैं, शांत हो गए हैं, कृपा आप भी शांत होइए। तब राजा ने चढ़ाई का विचार त्याग दिया और आमेर की ओर चल दिए। अब तो जाते हुए रास्ते में ही लोगों ने उन्हें आके बताने लगे, रानी ने क्या किया, कैसा वेश धारण कर लिया। अब ये सब सुनकर राजा को बड़ी चिंता, परंतु फिर भी अब जैसे तैसे महल पहुंचे। महल पहुंचकर अब अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा, मेरी नाक तो कट ही गई है, वे जुड़ नहीं सकती अब, लेकिन क्या किया जाए, उसमें से लगातार खून बह रहा है, अब किस प्रकार इसे रोकना पड़ेगा। अर्थात कि वे वैरागिन तो बन ही गई है रानी, जब तक जीवित रहेगी तब तक संसार में मेरी निंदा की धार बहती ही जाएगी, तो इसलिए कुछ किया जाए, रानी को मरवा दिया जाए, यदि नहीं मरी तो हमारी निंदा सर्वत्र होती रहेगी। लेकिन अब ऐसा भी कोई उपाय करना है जो हत्या का कलंक भी ना आए हम पे, तो कोई उपाय कीजिए कि रानी भी मर जाए और हत्या का दोष हम पे भी ना लगे। अब तो मंत्री बहुत बुद्धिमान, सोच विचार करके एक उपाय निकाला। कहा कि महाराज, अपने यहाँ पिंजरे में एक सिंह बंद है, उसे रानी के सामने छोड़ देते हैं, वे जाएगा, रानी को मार कर खा जाएगा और ये सब गुप्त रखा जाएगा। कह दिया जाएगा प्रजा में कि गलती से छूट गया सिंह और रानी को मार डाला, हत्या का दोष भी नहीं लगेगा आप पे और रानी भी मर जाएगी। परंतु ठाकुर जी के भक्तों का कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता, जो उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचे उन्हीं का अनिष्ट हो जाता है। जैसे शुक्राचार्य जी के पुत्र ने षंड और अमृत ने प्रहलाद जी के खिलाफ उन्हें मारने के लिए काल कृत्य उपजाई, परंतु उनकी शक्ति प्रहलाद जी के आगे नहीं चली और अंत हुआ शुक्राचार्य के पुत्रों का ही। ऐसे ही अम्बरीश जी की कथा, दुर्वासा जी उनके खिलाफ उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन तब भी रक्षा भक्त की गई। ऐसे ही बहुत उदाहरण हैं। तो आज रानी जी के खिलाफ षड्यंत्र रचा गया कि सिंह भेज के मरवा दिया जाए रानी को, लेकिन ऐसे कैसे, ठाकुर जी के भक्त पे कभी कोई संकट आ ही कैसे सकता है।
तो अब रानी जी तो ठाकुर जी की सेवा में संलग्न, दासी द्वार पर थी। अब तो रानी मग्न होकर ठाकुर जी की सेवा कर रही। तभी दासी ने देखा कि एक सिंह उनकी ओर आ रहा है। वे तो बहुत भयभीत हो गई और मुख से कोई शब्द ही ना निकले। लेकिन वही दासी गुरु, उन्होंने सिंह को देखा तो उनके मुख से केवल एक वाक्य निकला, रानी जी सिंह जू पधारे हैं, अर्थात नरसिंह भगवान पधारे हैं। अब उनको साक्षात ठाकुर जी के दर्शन हो रहे सिंह में, और रानी तो सेवा में संलग्न, प्रेम अश्रुधार बह रही है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम आ रहा है। अब ये सुनते ही कि सिंह जू पधारे हैं, रानी ने पलट कर देखा तो उन्हें भी साक्षात सिंह नहीं नरसिंह भगवान के दर्शन हुए। अब ये देखकर कि स्वयं ठाकुर जी पधार रहे हैं, उनका आगमन हुआ है, रानी तो प्रेम विह्वल उठ के खूब आदर सत्कार किया। कहा, अहो धन्य है, आज मेरे बड़े भाग्य है, तो मुझे दर्शन देने स्वयं नरसिंह भगवान पधारे हैं। और रानी की सच्ची भावना थी, इसलिए भगवान ने उसी स्वरूप में तभी उन्हें दर्शन दिए। रानी ने खूब प्रेम से नरसिंह भगवान की सेवा की, फूल माला पहनाई, उन्हें तिलक किया, आरती की, भोग लगाया। उसके बाद चतुर्भुज स्वरूप में शंख चक्र गदा पद्मधारी नरसिंह जी ने बहुत सुंदर उन्हें दर्शन दिए। और सब सेवा आदि स्वीकार करने के बाद पुनः नरसिंह भगवान भवन से बाहर की ओर निकले, और बाहर जाते ही बड़े वेग से जोर से गर्जन करते हुए बाहर द्वार पर पिंजरे के आसपास जितने लोग थे सबको चीर फाड़ कर समाप्त कर दिया क्षण भर में। राजा तो कहीं और थे। तो जब राजा ने पूछा सबसे कि रानी की तो वध हो चुका होगा, शुभ समाचार तो सुनाओ, ढोल नगाड़े तो बजवाओ, तब तो मंत्री ने सब हाल सुनाया कि रानी तो उनका खूब पूजन कर रही थी, उनके लिए तो वे साक्षात भगवान बन के बैठे थे, और यहाँ बाहर आते ही हम सब पक्ष के लोगों का चीर फाड़ करके सबका अंत कर दिया। झुंड के झुंड मृतक दिखाई पड़ रहे हैं बाहर। तो अब जैसे ही राजा ने ये सुना कि रानी के पास तो बहुत शांत भाव से वे थे, सब बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, तब तो बहुत विनम्र होकर उनकी बुद्धि पलट गई। समझ आ गया कि रानी अवश्य ही कोई सच्ची भक्ता है। तभी तो एक सिंह वहां जाके शांत हो गया, रानी ने उनका पूजन किया। यही सब विचार करते हुए अब राजा रानी के पास आए, साष्टांग आकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। प्रेम विभोर हो गए, प्रेम अश्रु बह रहे हैं। अब उन्हें अपनी गलती का आभास है, उन्हें समझ आ रहा है कि रानी तो बहुत बड़ी भक्ता है, लेकिन रानी ने उनकी ओर पलट कर नहीं देखा। दासी गुरुदासी जी ने कहा भी कि रानी जी, राजा आए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, पलट कर तो देखिए। रानी ने कहा, नहीं नहीं, हमारे लाल जी को प्रणाम कर रहे हैं। अब ये आंखें एक और लग चुकी हैं, दूसरी और नहीं जाएंगी। राजा ने कहा कि संपूर्ण राज्य धन आप ही का है, कृपा कर सेवा स्वीकार कीजिए। लेकिन रानी ने कहा कि हमें अब आपकी धन संपत्ति का कोई लोभ नहीं रह गया है। आप भोगे राज सुख, हमारी संपत्ति, हमारे सुख तो हमारे लाल जी हैं, हमें केवल वो ही प्रिय लगते हैं, उन्हीं की सेवा में हम अति प्रसन्न हैं। अब तक राजा की बुद्धि तो बहुत ही नीरस, भक्तिहीन थी, सूखी थी, लेकिन अब ये सब देखकर भक्ति युक्त सरस हरी हो गई है। चमत्कार को नमस्कार है कहा जाता है, और वो ही अब वो चमत्कार देख के राजा की बुद्धि भगवान में लग गई। रानी ने फिर कभी राजा को कहलवा दिया कि अब हम भगवत शरणागत हो गए हैं, तो हमारी चिंता छोड़ दो और दूसरा ब्याह कर लो। परंतु राजा ने कहा कि अब दूसरा ब्याह कौन करेगा, हम आपके सेवक स्वरूप में ही आपके समीप रहेंगे, कभी आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे, लेकिन दूसरा विवाह नहीं करेंगे। अब तो खूब प्रेम, पिता पुत्र का परस्पर प्रेम भी हो गया। एक बार राजा मान सिंह जी, जो इनके बड़े भाई थे, वे और ये दोनों कहीं जा रहे थे नाव से, लेकिन अब संयोगवश जाते हुए नाव डूबने लगी। बड़े भाई मान सिंह जी ने अपने छोटे भाई माधव सिंह जी से कहा
कि बचने का क्या उपाय किया जाए, कुछ करो। नाविक ने भी लेकिन हाथ खड़े कर दिए। कहा, प्रभु अब हम नहीं कुछ कर सकते, नाव में छेद हो गया, वो तो डूबने ही वाली है। अपने अपने ठाकुर जी को याद कर लीजिए, उन्हीं का स्मरण आपको बचा सकता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे अब। तब तो दोनों भाइयों ने कहा, हमने तो कभी ठाकुर जी को याद ही नहीं किया, कभी सेवा पूजा नहीं की, क्या किया जाए, कैसे बचा जाए। तब माधव सिंह जी ने कहा कि हमारी धर्म पत्नी बहुत बड़ी भक्ता है, अद्भुत प्रभाव है उनका, तो यदि आप उनका स्मरण करें, हम उनका स्मरण करें, तो हमें विश्वास है हमारे प्राण बच सकते हैं। उनके मन में दृढ़ विश्वास था कि भक्त पद वदना या भगवत पद वदना समान ही है, दोनों सर्व विघ्न नाशक है, और ये सिद्ध भी हुआ। उन दोनों के प्राण बच गए। बहुत प्रसन्न हुए। कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे कुल में ऐसी भक्ता है, इतना प्रभाव है उनका, इतना प्रतापी है वे। उन्होंने कहा, और ऐसी है वे कि वे तो भव सागर से भी पार करवा दे। अब ये जान के तो दोनों के हृदय में भारी प्रसन्नता। अब नदी पार करके किनारे बैठे तो मान सिंह जी ने कहा, अब तो बड़ी भूख लगी है, पास में भोजन का कुछ प्रबंध भी नहीं है, क्या किया जाए। तब माधव सिंह जी ने कहा, पुनः रानी का ध्यान कीजिए। फिर ध्यान करने लगे तो रत्नावती जी की कृपा से एक क्षण में ही ब्राह्मण 2 पतलों पर पूरी, साग, हलवा सब ले आए और खूब सुंदर से भगवत प्रसाद पाया दोनों ने। नदी में से भी डूबने से बचा लिया, भोजन भी मिल गया। ये तो बहुत बड़ी बात है, रानी तो परम सिद्ध है, बहुत बड़ी भक्ता है। तो अब ये सब समझकर तो मान सिंह जी के मन में रानी रत्नावती के दर्शनों की भारी इच्छा, लेकिन वे जेठ लगते थे। अब बहू का दर्शन कैसे करें, ये तो मर्यादा नहीं। परंतु अब हृदय में बहू वाला भाव नहीं था, भक्ता का भाव था। संत दर्शन की लालसा बढ़ चुकी थी, तो इसलिए अब आए, खूब श्रद्धा भाव से उनके दर्शन किए। दर्शन करते ही संतों में अपार निष्ठा, ठाकुर जी के चरणों में विशेष प्रेम उत्पन्न हुआ और दर्शन आदि करके पुनः दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। अब वहां आकर तो दिल्ली के बादशाह ने पूछा कि जब संग्राम में जीत गए थे तो आमेर क्यों गए, हमारे पास आना चाहिए था, सब वृत्तांत सुनाना चाहिए था। तब इन्होंने बताया कि आते हुए हमारी नाव डूबने लगी और रानी रत्नावती के प्रताप से हम बच पाए, तो उन्हीं के दर्शन करने गए थे। सब वृत्तांत और ये चमत्कार सुन के राजा ने कहा, हमें भी दर्शन करने हैं उनके, हमें भी मिलवाओ। तब तो इन्होंने कहा, ये तो संभव नहीं, आपको तो दर्शन नहीं हो सकते। तब उपाय निकाला गया कि दर्शन 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, मूर्ति या चित्र में, स्वप्न में या ध्यान में। तो इनमें प्रत्यक्ष दर्शन तो संभव नहीं, हमारे कुल की वधू हैं, संत हैं, आपके दर्शन नहीं करेंगी। चित्र दर्शन संभव है। तो ऐसा कहकर राजा ने रत्नावती जी का खूब सुंदर चित्र बनवाया और वे बादशाह को दिखाया। बादशाह के हृदय में इतनी अपार श्रद्धा हुई कि अपने पूजा गृह में उन्होंने रानी रत्नावती का चित्र रखा। कई संतों के चित्र थे उनके पूजा गृह में, उसमें से एक रानी रत्नावती का भी चित्र था वहां पे। तो ऐसी थी रानी रत्नावती, जिन्होंने अपने समस्त परिवार को, पुत्र को, पति को, जेठ को, प्रजा को, यहाँ तक कि बादशाह को भी भक्त हृदय कर दिया था। तो ऐसी रानी रत्नावती जी का चरित्र यहीं विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।